सन 2024 का चुनाव लोकसभा का जो हुआ वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ा गया, जिनमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं संविधान को बचाने और संविधान को खत्म करने का, दूसरा आरक्षण और जातिगत जनगणना। इनको लेकर के राजनीति ने किस तरह से घमासान मचाया, उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। आपने देखा कि बीजेपी के द्वारा 2024 में 400 पार का नारा दिया गया और कहा गया संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। आरक्षण पर जब बात होती तो इंडिया गठबंधन ने आरक्षण की रक्षा करने के लिए जातिगत जनगणना की बात की। इन सारे मुद्दों को लेकर के जब जनता ने अपना निर्देश सुनाया, यानी आदेश सुनाया, जनता ने कहा करो सिंहासन खाली, जनता आती है और उसने 240 सीटों पर बीजेपी को लाकर के समेट दिया, बहुमत की सत्ता से बैसाखी की सत्ता पर लाकर के खड़ा कर दिया। इसमें अब जो बीजेपी की राजनीति वो बहुत भयावह है, जो अपना विकराल रूप दिखा रही है। संविधान को परिवर्तित ना कर सके, आरक्षण को खत्म ना कर सके, तो लेटरल एंट्री के जरिए वो अपने कार्य को करने की कोशिश कर रही है। किस तरह से आरक्षण के मुद्दे को नकार देना चाहती है बीजेपी सरकार, इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 45 पदों को कहा गया है कि भर्ती की जाएगी। जो भर्ती होती थी यूपीएससी के जरिए से, लेकिन अब लेटरल एंट्री के माध्यम से की जाएगी। उसमें आरक्षण 0% कर दिया गया है, कोई आरक्षण नहीं। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस भी एग्रेसिव, यानी इंडिया गठबंधन भी एग्रेसिव है। और अखिलेश यादव ने जो ट्विटर पे लंबा चौड़ा ट्वीट किया है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वह ये हुंकार भर रहे हैं कि इस मुद्दे को अगर इस तरह से देखा गया तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ट्वीट करके क्या जानकारी देते हैं यह आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ने जान लिया कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश पर पीडीए जाग उठा है, तो वे ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि देश हित में ये भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा के ऐसे अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। आगे कहते हैं कि देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कारपोरेट के कब्जे में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कारपोरेट में अमीर वालों पूंजीवाद सोच से ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के भाषण शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी परस्त, अपना छोटा मोटा काम करने वाले, कारोबार करने वाले, दुकानदार करने वाले आम जनता के पोषण को कल्याण की है। अखिलेश यादव ने जिन सारी बातों को उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो संविधान और आरक्षण के लेकर जिस तरह से खड़े हो गए हैं, जिस तरह के आंदोलन की बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर से, और कहा है कि देश के जितने भी पदाधिकारी वो हमारे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या उनके आने वाले जो नए लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है। संविधान में आरक्षण को समाप्त नहीं कर सके तो लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को बड़े पदों पर लाया जा रहा है। और यह जो कॉर्पोरेट वाली ताकत है, ये कॉर्पोरेट से फायदा कमाने का प्रयास करेगी और देश की जनता का खून पसीना निचोड़ लेगी। इन सब चीजों को जो आप राय रख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या इस तरह की लेटरल एंट्री कराना सही है? क्या एक सही है कि किसी लोगों को रोक दिया जाए, आरक्षण को एक तरीके से नकार दिया जाए, और अपने जो उनके समर्थक हैं, जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं उनके आगे, उनको अपनी पार्टी से निकाल करके, अलग अलग संगठनों से निकाल करके सरकार में ला दिया जाए? एक यूपीएससी जो एग्जाम करवाती थी, जो नए आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्या वो उन उच्च पदों तक फिर पहुंच सकेंगे अगर हर साल इस तरह की लेटरल एंट्री होती रही? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।